दीदी, कहाँ हो दीदी? अरे भाई तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। बैठो ना, खड़े क्यों है? दीदी, खड़े होने का टाइम नहीं है। आप क्या गाड़ी की चाबी दोगे क्या? अभी तो कोई घर से गए नहीं है और वैसे भी आज संडे है। अरे भाई इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अभी लेकर के आती हूँ। तू बैठ ना, चाय वाय पी करके जाना। अरे नहीं नहीं दीदी, वो जल्दी में हूँ। वो पापा को और माँ को वो मंदिर ले जाने हैं ना, इसीलिए मैं गाड़ी का चाबी लेने आया हूँ। क्योंकि आपकी सास ने माँ से बोला था कि यहाँ पास में मंदिर है भोलेनाथ का, बहुत ही अच्छा है। तो कल से ही रट लगा रखी है माँ कि मुझे जहाँ समधन जी मंदिर के बारे में बताए हैं वो मंदिर जाना है। और पापा को परेशान करती रही, तो पापा बोल रहे हैं कि मैं कैसे ले जाऊं। तो फिर मैं सोचा कि चाबी लेकर के जाता हूँ, वो कार से मैं वो लोग को वहां पहुंचा दूंगा और वो लोग मंदिर घूम घाम करके आ जाएंगे। अरे भाई इतना एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ला रही हूँ ना। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ मंदिर जा रही है? हाँ माँ जी। अरे अच्छा है ना बेटा, इतना दिन से यहाँ पे रह रहे हो तुम लोग, और तुम लोग है कि इधर पास पड़ोस में कहीं घूमने नहीं गए। जा जा जा, माँ और पापा को घुमा कर ले आ। अरे बहू, तुम्हारा भाई खड़ा है, चाय नाश्ता तो करवा देना। माँ जी, ये चाय नाश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं है, सिर्फ गाड़ी का चाबी लेने आया है। अरे बेटा, मैं तेरा एक भी नहीं सुनूंगी, चुपचाप से बैठ और चाय नाश्ता करके जाएगा। बहू जा, चाय बना ला, साथ में मैं भी चाय पी लूंगी। माँ जी, आपको ना चाय पीने का बहाना चाहिए। अब जा, चाय बना कर ले आ। जी माँ जी। देख रहा है ना बेटा, अगर तू चाय पीता नहीं तो मुझे भी चाय नहीं मिलती। अब बैठो, चाय नाश्ता करके ही जाना। जी माँ जी। और बहू, ओ 2 दिन पहले तू मटरी बनाई थी ना जीरे वाली, वो जरूर लेकर आना। देखना तुम्हारे भाई को बहुत पसंद आएगा वो मटरी। जी माँ जी। बेटा बैठना, खड़ा क्यों है? अरे बेटा, तो पत्नी को भी साथ में ले जाता ना, अकेले माँ और पापा को क्यों ले जा रहा है? माँ जी, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं ना, अगर ले जाऊंगा तो बच्चों को भी ले जाना होगा, तो मैं परेशान हो जाऊंगा माँ जी। और वैसे भी आज संडे का टाइम है ना, इसलिए मैं सोचा कि दोनों को घुमा कर ले आता हूँ। फैमिली के साथ फिर कभी जाएंगे ना। भैया, देखा ना आपने अभी भाभी का भाई कैसे गाड़ी का चाबी लेने आया है? ये लोग क्या बना रखा है भैया, बताइए जरा। मैं आपको कब से बोल रही थी कि इनका भाई का ना हमारी गाड़ी पर नजर है। देखिए, उसी बहाने आज गाड़ी का चाबी लेने आ गया। दिन भर भैया गाड़ी उधर ही रखेगा, संडे है ना, और बोल ही रहा है कि आज आपके घर से कोई जाने वाले नहीं है। तो देखिए कितना दिमाग लगा करके आया है गाड़ी का चाबी लेने। इसे और कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था क्या भैया? या ओला या कैब नहीं बुक करके अपने माँ बाप को मंदिर घुमाने ले जा रहा है? उसको नजर थी तो हमारी गाड़ी पर। देखिएगा भैया, गाड़ी को ना खराब करके ही लाएगा, और आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि रिश्ते में साला जो आपका लगता है। भैया, इतने रिश्तेदारों को ना छूट नहीं देनी चाहिए, और ज्यादा करके साला को। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ मैं। और देख नहीं रहे भैया, ये माँ भी उन लोग को ही बस में है। हम लोग को एक जरा सा बात नहीं सुनती है। हर समय बहू की माँ, हर समय बहू का भाई, यही माँ के मुंह पर रट लगा हुआ रहता है। पूनम क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, वो भाई ना गाड़ी का चाबी मांगने आया है, वही मैं चाबी ले जा करके दे रही हूँ। क्यों? अरे माँ पापा को मंदिर जाना है ना, इसलिए मंदिर ले जाने के लिए गाड़ी का चाबी मांग रहा है। अरे मंदिर जाना है तो गाड़ी की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरा भाई है, और माँ और पापा को मंदिर ले जाने के लिए बोल रहा है, इसलिए मैं गाड़ी का चाबी लेकर के जा रही हूँ उसे देने। अरे उसे गाड़ी चलानी आती है जो ये गाड़ी का चाबी देने जा रही है? तो अरे अच्छा खासा ड्राइव करता है, आपको नहीं पता है क्या? आपको कितना बार ड्राइव करके लाया है। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे माँ पापा को मंदिर ले जा रहा है तो ओला है, ऑटो है, कैब है, कुछ भी बुक करके ले जाए ना, मेरी गाड़ी ही क्यों? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर में गाड़ी है, और वैसे भी आज संडे है, घर में तो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर भाई लेकर के जाकर के माँ और पापा को मंदिर से घुमा कर ले आएगा तो क्या खराबी है? चाबी रख दो वापस। पर क्यों? अरे आपको पता है ना कि माँ और पापा भी साथ में जा रहे हैं, थोड़ी ना अकेले जा रहा है जो आपका गाड़ी खराब कर देगा। अरे मेरी गाड़ी है ये, मैं अपना यूज करने के लिए लिया है, सबको बांटने के लिए नहीं लिया है। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? आप क्या बोले जा रहे हैं? वो कोई और नहीं है, मेरा सगा भाई है। आप हैं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या देख करके उठते हैं और कुछ भी बोले जाते हैं आप। देखा ना भैया, देखा ना, इतना बोलने के बाद भी भाभी रुकी नहीं ना। इसी तरह भैया, भाभी हमेशा अपने मन का चलाती है, किसी का सुनती नहीं है। अरे माँ जी, मैं भी सोच रही हूँ कि हम लोग पूरे परिवार के साथ मंदिर जाएं। अरे हाँ हाँ बहू, पहले तो मैं अकेले जाया करती थी तुम्हारे ससुर जी के साथ, और मेरा बेटा तो कभी जाता नहीं था, और मेरी बेटी को तो अपनी सहेलियों से फुर्सत ही नहीं मिलता था। तो मैं भी सोचती थी कि काश मेरी लाइफ मेरी बहू आए तो मैं भी अपनी बहू के साथ हर जगह घूमने जाऊंगी। माँ जी, आप भी ना, सब लोग तो अपने बच्चे के साथ जाते हैं माँ जी, और आप हैं कि अपनी बहू पर ही आस लगा कर बैठे हुए थे। तो और क्या बहू, तभी तो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। माँ जी, आप भी ना। अच्छा बहू, अभी मैं थोड़ा पास
पार्क जाती हूँ। तुम्हारे ससुर जी भी पार्क में घूम रहे होंगे, मुझे बोले थे कि चलो साथ में, लेकिन मैं तुम्हारी वो कमला चाची से बातें करने लगी तो नहीं जा पाई। अभी मैं पार्क घूम करके आती हूँ, जब तक चाय बना करके रखना बहू। जी माँ जी, जाइए आप पार्क घूम करके आइए, आपके लिए और पापा जी के लिए चाय बना कर रखूंगी। चलो अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद चाय बना लूंगी माँ जी और पापा जी के आने के बाद। अभी तो टाइम भी है। अरे पूनम, अरे आ गए इतना जल्दी आप? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक ही है। वो मेरा थोड़ा दांत में प्रॉब्लम हो रही थी, वो दर्द कर रहा था मसूड़ा तरफ, तो मैं सोचा जल्दी ही छुट्टी लेकर के और डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर दिखवा लाऊं। तो अभी मैं दिखवा करके ही आ रहा हूँ। ऐसे कैसे आपका दांत में दर्द होने लगी? कुछ कड़ा चीज खा लिए थे क्या? कि कहीं आप बुड्ढे तो नहीं ना हो रहे हैं? अरे क्या बात कर रही है पूनम, दांत का दर्द तो बच्चे बूढ़े जवान सबको हो जाते हैं, तो क्या मुझे भी दर्द हो रहा है तो मैं बुढ़ा हो गया? आप भी ना मजाक सीरियसली ले लेते हैं। मैं तो आपको हंसने के लिए बोली थी, लेकिन आप हमेशा सीरियस चेहरा बना कर रखते हैं। भाभी। हाँ दीदी। ये क्या, आपने ना ठीक से रसोई साफ की है और ना ही जूठे बर्तन धोए हैं। आपको पता है हमारे यहाँ इतने देर तक जूठे बर्तन रखने का रिवाज नहीं है। जाइए पहले किचन में, बिखरा काम पहले समेटिए, बर्तन धोइए, फिर आकर के भैया के साथ हाँ ही कीजिए। रसोई का हालत देखें, जहाँ तहाँ तेल के छींटे पड़े हुए हैं। पता नहीं आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया है। हाँ? दीदी क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं तो सोच रही थी कि थोड़ा 10-15 मिनट आधा घंटा आराम करके और उसके बाद चाय बनाने जाऊंगी तो किचन का भी सब काम कर लूंगी। वाह भाभी वाह, इतना दिन भर क्या आप काम करते रहते हैं? बहुत जल्दी आपको थकान आ जाती है। आपको पता भी है कि मेरा ससुराल कैसा है? मेरे ससुराल में अगर एक कप चाय भी बनाई ना, उसी समय सब धो करके रखने होते हैं, और आप है कि दोपहर का खाना बनाने के बाद 2 घंटा वैसे ही किचन गंदा छोड़े हुए हैं और इधर बैठ के हाँ ही कर रहे हैं, कभी माँ के साथ कर रहे हैं, कभी भैया के साथ कर रहे हैं। अरे आपका अपना दिमाग नहीं है भाभी कि सारा काम निपटा लूं, उसके बाद जो करना वो करूं? सब काम के लिए मुझे ही आपको बोलना पड़ेगा? अरे ये आपका घर है, आपका ससुराल है, क्या संभालना बिगाड़ना आपके हाथ में है। आप तो हमेशा बिगाड़ने पर तुले हुए रहते हैं। क्या भाभी, ये घर को अपना नहीं समझते हैं क्या? बगल में आपका मायका है तो क्या आपका मायका ही अपना घर है? हाँ? अरे दीदी आप ये क्या बोले जा रहे हैं? कहाँ का बात कहाँ लेकर के आ जाते हैं? भला मेरे ससुराल से मायके का क्या संबंध है? मैं तो सोची कि थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लूंगी, उसके बाद कर लूंगी, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो मैं भी करने जा रही हूँ ना दीदी। इतना मुझे क्यों सुना रहे हैं? अरे भाभी मैं नहीं सुना तो और कौन सुनाएगी? माँ तो आपके हाँ में हाँ मिलाते रहती है, माँ तो आपकी सहेली बनी हुई है, ऐसा भला थोड़ी ना होता है कहीं। सास तो आपकी सीधी सादी गाय है ना, तो अपने उंगली पर नचाते हैं, लेकिन मुझे नचाने की कोशिश मत कीजिएगा भाभी। दीदी आप मेरे ऊपर हर वक्त गुस्सा में क्यों रहते हैं? कोई भी काम थोड़ा ढंग से बोला कीजिए ना। पूनम, मतलब मेरी बहन क्या बोल रही है गलत, जो मेरी बहन को सुनाने के लिए बैठ गई? जो बोल रही है वो करना तू जाकर। आप भी वैसे ही बोल रहे हैं। तो क्या कह रही है मेरी बहन गलत? सही तो बोल रही है, पहले काम देख लो, उसके बाद बैठ करके जो करना है वो करो। ठीक है। अरे भाभी आप तो अपने मायके से कुछ सीख करके आए नहीं है। मेरी माँ सब कामों में परफेक्ट बना कर रखी है। देख रहे हैं ना भैया, थोड़ा सा कुछ बोली नहीं कि मुंह बन जाता है इनका। ठीक है को, मैं जा रहा हूँ हाथ पैर धोने। ये भाभी को तो मैं सुधारूंगी, आए दिन इनके मायके वाले आकर के पधारे रहते हैं। मेरी माँ को तो कुछ समझ में नहीं आता है, और ये भाभी लुटाने पर पड़े हुए रहते हैं। हाँ? अरे बहू उदास क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ जी। मैं समझ रही हूँ, कुहू ने कुछ बोला है क्या? नहीं माँ जी। अरे बहू, कुहू की आदत है ऐसी बकबक करने का, उसकी बातों को बुरा मत मानो। हाँ हाँ माँ, बहू को चढ़ा लो सर पर। देखना माँ, अब कुछ दिन में ना भाभी के बोल बोलने लगेगी तुम। अरे कुहू कैसी बातें कर रही है तू? तो और क्या माँ, ये भाभी आपको अपनी ज्यादा और मैं पराई जो हो गई हूँ। मैं तो भाभी को परफेक्ट बनाने के लिए इतना बोल रही हूँ, वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे, वरना मुझे इसमें क्या लगी हुई है। माँ मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ, इतना बहू को सर पर मत चढ़ा, इतना आलसी कामचोर मत बना अपनी बहू को। हाँ? कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। अरे बेटा ऐसे क्यों बात करती है? ये भाभी तुम्हारी है, माँ तुम्हारी हूँ मैं। अपने परिवारों के बीच में ये अनबन क्या बना रखी है तू? अरे इसीलिए तो माँ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो तुम भाभी से, ताकि आने वाले समय में मेरी भाभी जरा सा भी बात ना सुने। हाँ? अरे कुहू क्यों इतना तुम इंटरफेयर करती है अपनी भाभी की जिंदगी में? इतनी बड़ी बनने की कोशिश मत करो तुम। माँ जी रहने दीजिए ना, क्यों बोल रहे हैं मेरे चलते दीदी को? हाँ हाँ, और इनोसेंट बन करके माँ के नजर में छाइए ना कि मैं बहुत भोली भाली हूँ, मुझ पर सब जुल्म करते हैं, मैं अबला नारी हूँ। ये मुझे दिख रहा है कि आपके रहते हुए माँ चाय बना रही है। बताइए ना, आप क्यों नहीं माँ को चाय बना करके दिए? हाँ? दीदी मैं चाय चढ़ा दी थी, सिर्फ उबल रहा था तो माँ जी देख रहे हैं और मेरा हाथ गंदा है,
बनाकर दे सकते हैं ना, इससे मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। अच्छा भाभी, मेरी मदद से तो आप चुटकियों में काम कर लेंगी, लेकिन मुझे तो यहाँ जिंदगी भर नहीं ना रहना है, मुझे अपना ससुराल भी देखना है। मेरे ऊपर अब डिपेंड होंगे क्या? इसलिए आपको सब काम अकेले ही करने होंगे, बिना माँ की मदद की। कुहू, क्यों बात को बढ़ा रही हो? अरे मैंने ही तो बोला था पूनम से कि बहू जो काम है इधर बाकी वो कर लो, मैं खड़ा होकर देख लेती हूँ, चाय उबल रहा होगा तो मैं चम्मच से चला दूंगी, बस यही तो काम की हूँ मैं। इस बात पर तुम्हें इतनी बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैं चाय बना भी दी तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। माँ, यहाँ बात टाइम मैनेजमेंट की हो रही है, भाभी को समय पर कैसे काम करना है वही तो मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, तू जा अपने कमरे में, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। बहू, कुहू की बातों को ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, तू अपना काम कर लो। सच्ची में ये लड़की अपनी कब आदत सुधारेगी? मैंने सोचा कि शादी हो जाएगी तब थोड़ी इसमें बदलाव आएगी, लेकिन नहीं, ये तो शादी के बाद और उग्र हो गई है। कुहू जरा ये बता कि तू हर वक्त अपनी भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? तेरी भाभी ठीक ठाक काम कर लेती है, उसे बार बार इस तरीके से टोका मत कर। अरे माँ, मैं तो वही चाहती हूँ कि भाभी हर काम में परफेक्ट मेरी तरह बन जाए, ताकि आगे जाकर के तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। कुहू, हर किसी को काम करने का अपना अलग तरीका होता है, इसलिए तुम उसे सुनाया मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना माँ आपसे बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे बुला रहे थे? अरे हाँ बहू, तुम्हारी ननद 2-3 दिन बाद जाने वाली है ना, तो मैं अपने तरफ से तो पैसे दे दी उसे शॉपिंग करने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि तुम अपने तरफ से कुछ दे देती तो ज्यादा बेहतर होता ना बहू। अब तुम जान ही रही है कि तुम्हारी ननद कैसी है। हाँ हाँ माँ जी, मैंने इनसे पैसे मांग रखी है, आप चलिए ना दुकान, मैं वहीं से जाकर के दीदी के लिए सब सामान ले लेती हूँ, और दीदी को भी बोलती हूँ, वो भी साथ में जाते हैं। पता नहीं बहू, हम लोग को पसंद किया हुआ कुहू को पसंद आएगा या नहीं आएगा। माँ जी, मेरी इतनी भी पसंद खराब नहीं है, मैं अच्छा ही पसंद करूंगी। कुहू, हाँ माँ, चलेगी मार्केट हम लोग के साथ? मार्केट? और आप लोग के साथ? क्यों? अरे कुहू, मैंने जो पैसे दी तू तो शॉपिंग कर ली, अब तुम्हारी भाभी भी अपने तरफ से कुछ देना चाहती है, तो चलो ना हम लोग के साथ, अपने लिए कुछ पसंद कर लेती। भाभी, भाभी मेरे लिए शॉपिंग करेंगी, जो हमेशा अपने मायके को ही देने और भरने पर लगी हुई रहती है, वो मेरे लिए शॉपिंग करेंगी। अरे बेटा कुहू, इस तरीके से नहीं बोलते हैं, अब अपना ससुराल जा रही है तो इस तरीके से छाप छोड़ करके मत ना जा, ये तुम्हारा मायका है और वो तुम्हारी भाभी है, कोई गैर नहीं है। माँ, भाभी को अपना बनने में कुछ टाइम लगेगा, इतना जल्दी भाभी अपनी नहीं बन जाएंगी, समझी ना माँ? और भाभी, आपको कुछ देना ही है ना, तो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अपने पसंद से कुछ खरीद लूंगी, ठीक है ना भाभी? जी दीदी। और वैसे भी भाभी, आप अपने पास से पैसे कहाँ से देंगे? वो मेरे भैया का पैसा है, तो आप अपने तरफ से सोचिएगा भी नहीं कि आप अपने तरफ से दे रहे हैं मुझे, समझे ना भाभी? जाइए पैसे लेकर के आइए, मैं अभी जाकर के शॉपिंग कर लेती हूँ, और आप लोग दोनों की जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी माँ को यहाँ वहाँ ले जाकर के उसे पैर में दर्द करवानी है क्या? ठीक है भाभी? जी दीदी। ये कुहू नहीं सुधर सकती, बड़ा चले आए थे मुझे शॉपिंग कराने के लिए। अरे बहू, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं देखने जा रही हूँ। क्या? हाँ माँ जी, अभी अभी भाई का फोन आया था। अरे बहू, ऐसी है तो चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, अभी आप घर में ही रुकिए, आपकी भी तो तबीयत खराब रहती है ना, और अभी पापा जी बाहर से आए नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है, आप आराम से रहिए ना, मैं तुरंत देख करके आती हूँ माँ जी। ठीक है बहू, तू यहाँ का चिंता बिल्कुल भी मत करना, तू जा अपने देख माँ को। जी माँ जी। पता नहीं बहू की माँ कैसी होगी, मैं फोन भी नहीं कर सकती, अब ये लोग हॉस्पिटल गए हैं, मैं क्या बार बार फोन कर 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 वो लोग को परेशान करूं। बेचारी बहू की माँ बहुत ही अच्छी है, एक यहाँ तो वही एक मेरी सहेली बन गई है। माँ, हाँ बेटा। किचन में आप क्या कर रही हो? पूनम नहीं है क्या? अच्छा, मैं सब समझ रहा हूँ। यहाँ वो पूनम मेरी माँ से अकेले में काम करवाती है, होगी अपने बेडरूम में, अभी मैं बताता हूँ उसे। अरे बेटा, ये क्या कर रहा तू? अब तू बताओ माँ, तुम्हारी बहू के होने के बावजूद भी तू यहाँ किचन में चाय बना रही है, ये क्या अच्छी बात है माँ? माँ, इतना उसे आराम मत दो कि कल का वो आलसी हो जाए। अरे बेटा, पहले मेरी बात तो सुन कि बात क्या है, क्यों मैं किचन में आई हूँ। क्या है बात? अरे बेटा, बहू की माँ की तबीयत खराब है, तो बहू माँ के पास है, इसलिए मैं चाय बना रही हूँ, और कोई बात नहीं है। ये क्या लगा रखी है माँ पूनम? ये थोड़ी थोड़ी बात पर अपने मायके जाकर के बैठ जाती है। उसकी भाभी और भाई नहीं है क्या? उसका बाप नहीं है क्या देखभाल करने के लिए? जो पूनम आए दिन ससुराल से मायके पहुंच जाती है, यही होता है माँ नजदीक में शादी करने से। देख लो, पापा के जिद के कारण ही मैंने इसे शादी की थी,
लेकिन देखो ये महारानी तो आए दिन अपना मायके पधारी हुई रहती है। शादी किया था उसे मायके में रखने के लिए क्या माँ? मेरे माँ बाप को ना देखे अपनी माँ और बाप में लगे रहे। हो गया तुम्हारा? माँ बाप जो चिल्ला रहा है ना, उसका माँ बाप भी तुम्हारा ही माँ बाप हुआ, समझा ना? बहू को तो बोल रहा है कि उसकी माँ की तबीयत खराब थी तो उसे वहाँ जाना जरूरी है। अब तू बता, मेरी तबीयत खराब होगी तो तू मेरे पास न रह करके अपने ससुराल में जाएगा? क्यों? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं क्यों जाऊंगा अपने ससुराल में? तो वही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसकी माँ को अपनी बेटी की जरूरत है। तो अपने घर में मैं अपनी बहू को रख करके क्या करूंगी? इस तरीके से बंदिश में रख करके मैं अपना बुढ़ापा नहीं खराब करना चाहती। और वैसे भी मैं बहू को अपनी बेटी समझती हूँ। अभी उसकी माँ की उसकी जरूरत है तो मैं अपने पास क्यों रखूं? और मेरे हाथ पैर अभी कमजोर नहीं हो गए हैं कि एक कप चाय नहीं बना करके पी सकती हूँ। और तुम्हें मैं बोल रही हूँ, हाथ पैर धो, चाय पी ले और उसके बाद जा करके देखा अपनी सास को कि कैसी तबीयत है उनकी। अगर ठीक होगी तो बहू को साथ में ले आना, डांटना तो बिल्कुल भी नहीं मेरी बहू को। एक मेरी बहन ही थी जो मुझे समझती थी, ये माँ तो पता नहीं कैसी हो गई है। बहू के आने के बाद ये बहू की ही होकर रह गई है। इतना लेट हो गया, अभी तक बहू आई नहीं है, न बेटा आया है। बहू की माँ की तबीयत कैसी होगी? माँ जी थैंक यू। अरे बहू आ गई तू, तुम्हारी माँ कैसी है? माँ जी थैंक यू सो मच, आपने ना मुझे बिल्कुल समय पर भेजा माँ जी। अगर आज मैं नहीं जाती ना माँ जी तो बहुत गलत हो जाता। अरे बहू मैं कैसे नहीं भेजती, अब बता कैसी है समधन जी? माँ जी अब खतरे से बाहर है, अगर समय पर हम लोग माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जाते ना, माँ को लकवा मार देता। क्या बहू? हाँ माँ जी, डॉक्टर ने बताया। चलो बहू, भगवान के लाख लाख कृपा कि तुम्हारी माँ बच गई। बहू परिवार ही तो एक दूसरे का सहारा होते हैं, परिवार होता है क्यों? बहू तुम्हें तो अपनी माँ के पास रह जाना चाहिए था एक दो दिन, इतने जल्दी क्यों आ गई? माँ जी मेरी माँ ही बोली कि तुम्हारे सास ससुर घर पर अकेले होंगे। मैं ठीक हूँ, यहाँ बहू है ना, बेटा है ना, और तुम्हारी सास अकेली है। ठीक है बहू, मैं कल ही तुम्हारी माँ से जाकर के मिलूंगी। अब मुझे भी उनसे बहुत मिलने का मन हो रहा है, और वैसे भी आज तो रात हो गई तो मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तो कल सुबह उठते के साथ चली जाऊंगी तुम्हारी माँ से मिलने। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे ना बहू, मैं खाना बनाती हूँ, तू जा खाना परोस दे और तू टेंशन मत ले, खाना वाना खा, आराम कर, और सुबह मैं तुम्हारी माँ से मिलने जाऊंगी। ठीक है माँ जी। अरे बेटा इतना सारा मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? कौन यहाँ मिठाई इतना खाएगा, सब बर्बादी ना होगा बेटा। अरे माँ ऑफिस की तरफ से था तो मैं क्या करता, ले आया। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बर्बादी नहीं होगा, यहाँ पर बहू की माँ है ना, उन लोग को दे दूंगी। बहू तू ऐसा कर, अपने भाई को फोन करके बुला लो और ये सारी मिठाइयाँ अपने मायके भिजवा दे, क्योंकि कुहू तो बहुत दूरी पर है, कुहू के पास तो ये सारी मिठाइयाँ भेजा नहीं सकती हूँ, और उसके यहाँ उसकी सास ताजा ताजा मिठाइयाँ खोजती है, ऐसी मिठाइयाँ थोड़ी ना तेरी ननद की सास लेगी। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, कुहू के समय में हम लोग बाजार गए थे ना, एक सूट लेकर के आई थी ज्यादा तुम, तो वो तो तू पहनेगी नहीं, तो तू ऐसा करना वो भाभी को अपना दे दे। सच्ची में मेरी बहन बोलती थी कि मेरी माँ और ये मेरी पत्नी दोनों घर को लुटाने पर तुली हुई है। हाँ ठीक है माँ जी, मैं भी भाई को फोन करके बुला लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं थोड़ा बाहर से घूम करके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। भाई माँ कैसी है? माँ ठीक है दीदी। अच्छा डॉक्टर ने क्या बोला है? वो डॉक्टर ने बोला है कि अब ठीक ठाक हो जाएंगी, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो ठीक है भाई, कितना डर लग गया था हम लोग को, याद है ना वो दिन? वो तो मेरी माँ जी टाइम पर मुझे भेजी और मैं तुम लोग को बोली कि पहले हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं, घर में कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि हम लोग को तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। सुनिए ना, वो ऑफिस से आपकी मिठाई मिली थी ना, वो थैली में मैं रखी थी, किचन में होगा, आप ले आइए ना थोड़ा। क्यों? अरे भाई को देना है, वो किचन में जाइए ना, आपको सामने ही पैकेट दिख जाएगा, जाइए ले आइए ना। अच्छा भाई मैं बोल रही हूँ ना कि तू फिर से माँ को जाकर के चेकअप करवा देना। हाँ हाँ दीदी, वो 2-3 दिन बाद मैं सोच ही रहा हूँ कि माँ को ले जा करके फिर से टेस्ट करवा लाऊं। हाँ भाई, माँ और पापा सही रहते हैं ना तो टेंशन फ्री रहता है मन, और अगर माँ और पापा को कुछ होता है ना तो दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। अरे दीदी मैं हूं ना, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो दीदी? हाँ वो बात तो सही बोल रहा है भाई, मेरा भाई तो है ना। ये लो। भाई इसमें कुछ मिठाइयाँ होगी, और एक भाभी के लिए एक सूट पसंद करके लाई थी, वो सूट होगा, और एक तुम्हारे लिए टी शर्ट होगा। दीदी इसकी क्या जरूरत थी? अरे तू ना मेरे पास ज्यादा फॉर्मल मत हो, तू मेरे से छोटा है और छोटा ही रहेगा, समझा ना? और माँ की तबीयत की जो भी अपडेट होगी ना, प्लीज भाई मुझे बता देना, मुझे माँ को लेकर के बहुत ही टेंशन लगी रहती है। ठीक है दीदी, मैं बता दूंगा, और इतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। फिर से तू थैंक यू करने लगा, इसमें कोई थैंक यू नहीं। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ, कुछ काम पड़ा हुआ है वो भी जाके कर लेता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
बाय जीजू। हाँ हाँ, बाय बाय। माँ, अरे बेटा को तू कब आई? अरे माँ अभी अभी आई। दमाजी कहाँ है बेटा? अरे माँ अभी अभी मुझे दरवाजे पर छोड़ करके गए, उनका बहुत काम था ना माँ, इसलिए वो आए नहीं। वो ले जाते समय आएंगे ना तो बोले कि सबसे मिल करके जाऊंगा। अरे बेटा ये अच्छा नहीं ना लगता है कि दमाजी आए और दरवाजे पर से ही चले गए। अरे माँ तू भी ना थोड़ी थोड़ी बात में सोचने लगती है। वो क्या है ना माँ कि हरिताल का तीज आ रही है ना, तो मेरी सास बोली ना कि तुम्हारी पहली तीज है ना बहू, तो तुम्हारे मायके में ही होगी, तो इसीलिए मेरी माँ जी बोली कि तू इस बार पहली तीज अपने मायके में करके आ, दूसरी तीज यहाँ से करेगी, इसलिए मैं आ गई। अरे बेटा ये बात तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर रही थी और तुम्हारे भाई को सोच रही तुम्हारे ससुराल भेजने के लिए, तुम्हें लाने के लिए, लेकिन तुम्हारी सास है तुम्हें ही भेज दी। चलो कोई बात नहीं। अरे बहू देखो तुम्हारी ननद आई है, नाश्ता चाय लेकर के आ। अरे बैठ ना बेटा, खड़ी क्यों है? जी माँ जी अभी लाई। वैसे माँ भाभी और भाभी के मायके वाले कैसे हैं सब? अरे अच्छे हैं बेटा। अरे कुछ दिन पहले भाभी की माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो थोड़ा हम लोग को परेशानी हो गई थी। क्या बात है माँ, पहला ऐसा घर देख रही हूँ कि समधन समधन के लिए इतना परेशान रहती है। कहाँ जा सकता है लैपटॉप? भैया क्या ढूंढ रहे हैं? अरे को देखना, यही मैं कल काम करके रखा था लैपटॉप, तुम्हारी भाभी पता नहीं कहाँ रख दी है। क्या भैया लैपटॉप नहीं मिल रही है? अरे नहीं ना। भैया लैपटॉप नहीं मिल रहा है तो मुझे तो लगता है कि भाभी कहीं लैपटॉप आपका अपने भाई को तो नहीं ना दे दी? क्या? अरे हाँ भैया, कल तो मैंने भाभी का भाई को देखा था आपके कमरे में। ये पूनम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब बहुत हो गया है। पूनम अभी भाभी को भैया मजा चखाएंगे। बहुत दिनों से इनकी चल रही थी ना राजिश घर पर, आज तो मैं इन्हें बता ही दूंगी। अरे क्या हो गया, इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं आप? अब बताएंगे। अरे मैं कल काम करके लैपटॉप यही पास में अलमीरा में रखा था, कहाँ है लैपटॉप? मिल नहीं रहा है। अरे कहाँ जा सकता है, लैपटॉप थोड़ी ना छोटी सी चीज है, यही कहीं आप रख करके भूल गए होंगे, देख लीजिए ना। अरे हाँ मुझे पता है, यहीं पर मैं रखा था लैपटॉप, और उसके बाद सो गया था और आज सुबह खोज रहा हूँ तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। आपको अपना सामान का होश रहता है, कहीं भी रख देते हैं। भाभी ये भैया से कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे को तू चुप रह, तुम्हें होश रहता है ना तो तू बता दो कहाँ है लैपटॉप। अरे मुझे थोड़ी ना पता है कि आप कहाँ रख देते हैं। अरे वही ना, नहीं मिल रहा तभी तो मैं पूछ रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है देख लीजिए वहीं पर होगा। कहाँ रख दिया होगा, घर में तब ना मिलेगा। देखा ना भैया, ये भाभी कैसे गोल गोल बातें घुमा करके चली गई। इन्हें सब पता है लेकिन हम लोग को पास है, अनजान बन रही है। अरे भाई आना आना, मिली? कैसे हैं जीजू? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्या हुआ? अरे भाई ये तुम्हारे जीजू कल रात में लैपटॉप पर काम कर रहे थे और काम करके पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, इन्हें मिल नहीं रही है। कहाँ पर रखा था आपने जीजू? तू बता दो कहाँ रखा हुआ है, मैं बता दूं। एक मिनट भाई, जरा ये बताइए मेरा भाई को कैसे पता रहेगा कि आप लैपटॉप कहाँ रखे हैं? जो रखेगा उसी को ही मालूम होगा ना कि कहाँ रखा हुआ है। आप पागल हो गए हैं क्या? आप क्या बोले जा रहे हैं? जिस तरीके से घर का सारा सामान भाई को उठाकर दे देती हो, उसी तरह से मेरा लैपटॉप भी उठा करके देती होगी अपने भाई को। यही तो करते आई हो तुम। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? क्या बकवास कर रहे हैं? दिमाग खराब नहीं है, अब दिमाग ठिकाने पर आया है। मैं बहुत दिनों से चुप था और तुम्हें शर्म नहीं आती है? बगल में घर है तो क्या, जब मन करे तो मुंह उठा करके आ जाता है यहाँ। अरे थोड़ी तो शर्म करो ना यार। आप मेरे भाई से ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? तो और कैसे बात करूं मैं, एक चोर से ऐसे ही बात की जाती है। पागल हो गए हैं क्या? आप मेरे भाई को चोर बोल रहे हैं? हाँ है तुम्हारा भाई चोर, चोरी तो है तुम्हारा भाई नहीं मेरा लैपटॉप चुराई है। आप जवान संभाल करके बात कीजिए, आप बहुत बोल रहे हैं। क्या मैं जवान संभाल करके बात करूं? ये तुम्हारा भाई वही लायक है। दीदी रहने दो, मैं जाता हूँ। कहाँ जाना? निकल अभी के अभी, निकल तू यहाँ से। जाता हूँ बोल रहा है चोरी करके। अपना ध्यान रखना दीदी। मिल गई लैपटॉप? कुछ बोलने से पहले आप सोचते हैं, जो मन में आया वो कुछ भी बोल देते हैं आप। क्या बकवास कर रहे थे मेरे भाई के बारे में? क्या बोल रहे थे? मेरा भाई चोर है, ये यहाँ चोरी करने आता है। आपको समझ है कि मेरा भाई को कितना बुरा लग रहा होगा? अपनी बहन के सामने मेरे भाई को चोर बना रहे हैं आप। और ये यहाँ मेरा भाई आता है ना तो मुझसे मिलने आता है। 20-25 साल भाई बहन साथ में रहते हैं ना, जब अलग हो जाते हैं ना तो भाई को और बहन को एक दूसरे से मिलने का बहुत मन
हूँ, माँ जी बोलते हैं तभी मैं देती हूँ। मुझे ना सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक हो रहा है कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में, मेरे भाई के बारे में। अरे आप तो ऐसे नहीं थे ना। एक बात बताऊं, मेरा भाई ना मेरे से बहुत प्यार करता है, मुझे मिस करता है, इसलिए आज आता है मेरे से मिलने के लिए। आपकी भी तो बहन है ना, किसी और के भाई के बोलने से पहले ना खुद को भी देख लीजिए। आप अपनी बहन के यहाँ जाएंगे, वहाँ आपको चोरी का इल्जाम कोई लगा देगा तो कैसा महसूस होगा आपको? महसूस क्या होगा? जब इल्जाम लगेगा ना तब पता चलेगा। आइंदा से ना, आगे से मैं अपने भाई के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगी आपसे। और हाँ, जैसे आपका घर है ना वैसे ही मेरा ये घर है और मेरा भाई यहाँ आएगा, हमेशा आएगा। पूनम, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी पूनम। वो क्या है ना कि इसके रोज के आने जाने से मेरे मन में ना एक गांठ बनते जा रही थी कि क्यों रोज रोज मेरे घर आता है। पता नहीं कैसे क्या हो गई, पर मैं गलत था, मैं पूरा गलत था और मुझे अपनी गलती का एहसास है पूनम। अरे आपको सोचना चाहिए, आपकी बहन भी तो हमेशा इस घर में आती है ना, आती क्या है, आई हुई है। मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ इन्हें, मुझे तो इनके आने से कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। मैं तो इन्हें कभी भी नहीं बोली कि ये आकर के मेरे घर में चोरी करती है, कि ये करती है, वो करती है। यहाँ तक कि ये आकर के मुझे 10 ताने सुनाकर हमेशा जाती है। मैं तो कुछ नहीं बोलती। सॉरी पूनम, माफ कर दो मुझे। और दीपक यार, मेरे से बहुत गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं चाहता नहीं था, पर पता नहीं मेरे से कैसे हो गया। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, पर मैं तुझसे दिल से माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है दीपक। जीजू, सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपका मन में था, आप बोल दिए। पर एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, और माँ पापा से ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब से मेरी बहन ने मुझे संभाला, मेरी देखभाल की इन्होंने अच्छे से। आज भी मेरा मन दुखी होता है ना, या अच्छा रहता हूँ ना, तो इनके पास आकर के बैठता हूँ, 2-4 बातें करता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन में। कोई बात नहीं, आपसे गलतफहमियां हो गई थी, आप मेरे से बड़े हैं, आप मुझे बोल दिए, कोई बात नहीं। दीपक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, और तुम्हारा रिश्ता ऐसा ही बना रहे। और आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम कभी भी किसी वक्त इस घर में आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा और ना ही कभी गुस्सा करूंगा। इस बार मेरे से जो गलती हुई है ना, इस गलती को पहली और आखिरी गलती समझकर तुम दोनों माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं जीजू, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ नहीं ना। दीदी, आप जीजू को माफ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई थी। दीदी, छोड़ो इस बात को, अब यहीं पर खत्म करो। और जीजू, माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है बना करके, चलिए ना, आप लोग के लिए मैं खाने के लिए लेकर आया हूँ, चलिए बैठकर खाते हैं। दीदी चलो ना। जीजू चलिए। हाँ ठीक है भाई, तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। और दीदी आप, ये किसने आग लगाई है ना, ये सब मुझे पता है, लेकिन मैं अपने भाई के सामने कुछ बोली नहीं। ये सब करना भूल जाइए दीदी, अगर यही हालत आपकी रही ना तो समझ लीजिएगा मैं भाभी हूँ आपकी। चुप थी तो चुप थी, मैं आपकी सारी गलतियां माफ की हूँ, लेकिन मेरे मायके वाले पर आपने दाग लगाया, ये बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा और कुछ नहीं होगा दीदी। मेरे पर